के रंग भूमि और जब सिया पगुधारी स्वामी तुलसीदास ने लिखा कि रंग भूमि में जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। यानी जब सीता जी ने रंग भूमि में कदम रखा तो स्त्री पुरुष देख करके मोहित हो गए। और वही गोस्वामी तुलसीदास रामायण में ये लिख रहे हैं कि मोहे नार नार के रूपा पन्नगार यही रीति अनुपा। भाई गोस्वामी तुलसीदास रामायण में ये लिख रहे हैं कि स्त्री को स्त्री देख करके कभी मोहित नहीं होती है। फिर सीता को देख करके स्त्रियां कैसे मोहित हो गई? शंका वाली बात, शंका वाली बात। रामायण को लिखे तो बहुत समय हो गया। रामायण की बात छोड़ो, घर की रामायण उठा के देखो। घर की रामायण, अगर तुम्हें रामायण की बात पर विश्वास न हो तो घर की रामायण उठा के देखो। कहूँ बाहर से घूमे के आओ, दूसरे की स्त्री की खूब बड़ाई करो, जगह खाना बहुत अच्छो बनाते और देख तुम बहुत, हाँ फिर देखा संजा को अगर तुम्हें रोटी मिल जाए। हाँ देखो, स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। अगर गांव में किसी बच्चे की शादी होकर के आए, बहू घरे आए और ये बड़ी बूढ़ी महिलाएं अगर बहू देख के आए, फिर इन्हें पूछो मैया कैसी बहू आती है? लला बहू तो बहुत अच्छी आती है, बहू में कोई कमी ना, बहू बहुत अच्छी आती है, लेकिन आंखें छोटी छोटी आती है। यानी कछ न कछ कमी जरूर निकालती है। हाँ कछ न कछ कमी जरूर है। यानी कभी लिख रहा है नारी थोड़ी अकल की मारी, मतलब ज्यादा नहीं आप लोग सोच रहे हो, बिल्कुल थोड़ी, हाँ ज्यादा नहीं। नारी थोड़ी अकल की मारी जावे गुण बहुत थोड़ी। मैं क्षमा चाहूंगा माताओं बहनों से, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज की स्त्री में तो कोई अवगुण है ही नहीं। हाँ सुबह से संध्या तक दिया जरा के ढोड़ी हो, अवगुण ना मिल सकता उनके अंदर, कोई अवगुण नहीं है इनके अंदर। एक कवि लिख रहा है नारी में गुण 3 है और अवगुण भरे अनेक। हाँ मतलब आज की स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, 3 गुण बताऊंगा, अवगुण नहीं बताऊंगा, क्योंकि अवगुण बताऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। गुण, पहला गुण, संसार की जितनी सृष्टि है केवल नारी पर निर्भर है। पहला गुण, स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जन्म देकर के उसका पालन पोषण करती है, ये गुण है, पहला गुण। दूसरा गुण, अगर स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, प्रेम करती है, तो पति के संग सती हो जाती है। लेकिन पति कबू पत्नी के संग सताना है भाव, भाव ना है भाव। दूसरा गुण। और तीसरा गुण है, स्त्रियां कथा भागवत और शादी विवाह में बैठ करके जब मंगलाचरण करती हैं, गीत गाती हैं, तो बाकी शोभा ही कुछ और होती है। और इन 3 गुण के अलावा
अरे अब गुड़ा बहुत भारे, अब गुड़ा बहुत भारे, नारी थोड़ी गली की मारी। मैं आज की स्त्री की कोई बुराई नहीं करूंगा, मेरी आदत ही नहीं किसी की बुराई करूं। जो भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, वो कह रहा हूं। जिस समय लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी ने सुना कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, आहा देखो, जब उन्होंने ये सुना अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो उन्हें भी चैन नहीं आया। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल नहीं आया, और लहन परीक्षा अनुसुईया की अपनो पति बताए, जानी पन्ना में भारी, जानी गुड़ भारी। यानी जब देवताओं की स्त्रियां दूसरे की बड़ाई नहीं सुन सकती हैं, अगर आज की स्त्री ना सुने तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक कवि कह रहा है, स्त्री के होठों में तो अमृत होता है, लेकिन जीभ में जहर होता है। जब कहे तब ऐसी कहे जो पार हो जाए। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। देखा जिस समय द्रौपदी ने दुर्योधन से अंधे का अंधा कहा, उस द्रौपदी की जबान पर कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों के अंबार लग गए। तो कहने का मतलब स्त्री को कभी बोलने तक की तमीज नहीं आई। द्रौपदी ने दुर्योधन से कई अंध के अंधा, और महाभारत से युद्ध कराओ फिर फंसी के जल्दी सदा सजाई गई सारी, जल्दी छोड़ो ये बात, छोड़ो उसी जगह आ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी सीता को देख करके नहीं, प्रभु राम को देख करके स्त्री पुरुष मोहित हुए थे, क्योंकि भगवान राम का नाम था पगुधारी। कि जब से नारी अहिल्याधारी, तब से ही नाम पढ़ो पगुधारी। अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे समझिए, अरे जब से प्रभु ने लात मारी, और तब से ही कहे तेरे पगुधारी, तब से ही प्रभु राम का नाम था पगुधारी। तो सीता को देख करके नहीं, भगवान राम को देख करके स्त्री पुरुष मोहित हुए थे। स्त्री पुरुष जो सीले बाजे बज रही है, बड़े बड़े राजा महाराजा उस दरबार में बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, भगवान राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर के उसी दरबार में बैठ गए। महाराज जनक खड़े हो गए और महाराज जनक ने खड़े होकर के कहा, दूर दूर से आए हुए जो भी राजा व महाराजा राजकुमार हैं, वो एक एक करके खड़े हो जाएं, अपने बल का पौरस दें,
धनुष को तोड़े, हमारे संताप को दूर करे। जो इतनी बात कही, जितने भी राजा थे सब उठ करके खड़े हो गए, सब उठ करके खड़े हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ एक और शंका कर दी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, भूप सहस्त्र कसिए कई बारा, लगे उठावन तरइन तारा, भूप सहस्त्र कसिए कई बारा, लगे उठावन तरइन तारा। गोस्वामी तुलसीदास ने एक और चौपाई लिख दी, भूप सहस्त्र दस कई बारा, और लगे उठावन तरइन तारा। एक सहस्त्र 1000 का होता है, और 10 सहस्त्र यानी 10,000 राजा लग गए। सो कितो लम्बो धनुष हो और काऊ तरीका से अगर धनुष टूट जातो तो सीता किन के गले में जयमाला डाल दी है। शंका वाली बात गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में ये लिख रहे हैं कि भूप सहस्त्र 10 यानी 10,000 राजा थे, और एक ही बार मौका एक ही बार मिला था, किसी का दोबारा नंबर नहीं आया था। एक ही बार जब 10,000 राजा अपने बल का परिचय दे चुके, किसी से तिल भर भी वो धनुष हिला नहीं, तो जो सीले भागे भर गए थे मन पड़ गई। आहा, ये बात जनक से सहन नहीं हुई। महाराज जनक खड़े हो गए और चिल्ला करके कहने लगे, अरे सूरवीरों, अरे बहादुरों, अरे तुम्हें सूरवीर कहने में मुझे शर्म आ रही है। कि तजौआस निज निज घर जाऊ, और लिखो न विधि वैदेही विवाह। मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने हमारी पुत्री सीता को जन्म देना तो याद में रखा, लेकिन उसके लिए कोई वर नहीं बनाया, और बोले कि कुंवारी लली रही, और फिर था तेज धनुष की आई। छत्री पे धनुष न टूटो, सब विभागी लली को फूटो। हमारी हंसी भई बिरथा तेज धनुष की काली कुंवारी। तुम्हें छत्री कहने में मुझे शर्म आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई वीर नहीं है, उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं है। ये छत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है। सबकी गर्दन नीचे झुक गई, लेकिन ये शब्द शेष अवतारी लक्ष्मण से सहन नहीं हुए, खड़े हो गए और चिल्ला करके कहने लगे, जनकराज पुरखों की
छोटी बात है। इस धनुष के साथ सारे ब्रह्मांड को उछाल कर फेंक दूं तो मेरा भी नाम लक्ष्मण नहीं जनक राज। अरे आज्ञा जो गुरु की पाई जाऊं और ब्रह्मांड के अबे हिलाई डाले तो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खा कर मिलाए गुरु विश्वामित्र है। अरे इस धनुष की तो बात छोटी बात है। अगर इस धनुष को ब्रह्मांड की तरह उछाल के न फेंक दूं तो मेरा भी नाम लक्ष्मण नहीं जनक राज। आहा सबकी नजर लक्ष्मण के चेहरे पर टिक गई। बाबा जला सा बच्चा इतनी लंबी बात। विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण बैठ जा ये तुम्हारा काम नहीं है। राम से काहे राम, उठो धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। और जिस समय प्रभु राम उठे जितने भी बहादुर थे ताली बजा करके हंसने लगे। देखो अब चली चिड़िया पाड़ उठाए हुए। और उधर सीता ने देखा तो सीता भोले बाबा से विनती करने लगी, हे भोले बाबा तुम्हारा धनुष है, इसे इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो, मेरे प्रभु राम उठा लें। फिर सीता ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा भांग के नशा में डरे होए। हाँ पार्वती से विनती करने लगी, हे मां पार्वती तुम्हारे पति का धनुष है, इसे इतना हल्का कर दो जो हमारे प्रभु राम उठा ले। फिर विचार किया कहीं ऐसा ना हो। पार्वती ने भी न विनती सुनी तो फिर धनुष से ही विनती करने लगी सीता जी। प्रणय कठिन पिता का देखी देखी और सीता मन में सकुचाने लगी। भगवान राम आगे बढ़ गए और भगवान राम ने क्या किया, उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया। उठाते वक्त तो सभी ने देखा, लेकिन भली गई ढोल धुमनों
तेज आवाज, बहुत तेज आवाज। धनुष जिस समय टूटा, तेज आवाज। जो कुल पुरोहित सतानंद, उन्होंने कहा बेटी सीता जाओ जयमाला डाल लो। सीता जी आगे चली जयमाला डालने के लिए, तो उम्र में काफी लंबा अंतर था। प्रभु राम ने जब धनुष तोड़ा था तो प्रभु राम की उम्र 14.5 साल की थी और सीता की उम्र 6.5 साल की थी। काफी लंबा अंतर। जैसे ही जयमाला डालने के लिए पहुंची तो गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। सीता की सहेलियां विनती करने लगी, हे राम मेरी बात सुनो। क्या बोलू कि झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी, झुकी जाइयो लला रघुवीर, ये मेरी बारी है। विचार किया झुके जा रहे हैं, कोई बात नहीं। और जैसे ही झुकने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे भैया ससुराल में कोई भौजाई के सामने पहली बार झुके, ऐसे ही झुके रहोगे तो सीधे खड़े रहो। अब भगवान सीधे खड़े रहे, सहेलियां विनती करने लगी, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। भगवान राम नहीं झुके, सीधे खड़े रहे। सहेलियां कहने लगी, देखा जयमाला कब की पहन जाती, अकेले लक्ष्मण ने नहीं पहनने दी। लक्ष्मण कहने लगे हमसे कहो तुम 2 मिनट में जयमाला पहनवाई दी, तुम कैसे पहनवाई दी? लो भैया ने तो बड़ो काम करो, हमारे उनके पाए तक ना छुए। हाँ लक्ष्मण आगे बढ़े, प्रभु राम के पैर छुए, प्रभु राम ने झुक कर के आशीर्वाद दिया, सीता को मौका मिल गया, जयमाला डाल दिया। और जयमाला डाल के सीता जी हट नहीं पाई, तब तक क्रोध निधान भगवत परशुराम का आना हुआ। परशुराम का कैंसिल करती हूँ बच्चे लेके आ रहे हैं। मैं कैंसिल करती हूँ बच्चे लेके आ रहे हैं। परशुराम का आना हुआ दरबार में, और जो परशुराम ने भारी भीड़ भाड़ देखी, हाथ में फरसा, कहने लगे धनकराज, जब कभी हम तुम्हारे दरबार में आते थे ये भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दिया करती थी, लेकिन तब तक टूटे हुए धनुष पर नजर पहुंच गई, और जो टूटा हुआ धनुष देखा क्रोध आ गया। कौन सा बहादुर था, कौन सी मां थी जिसने उसे जन्म देकर के सियाना किया, जिसने धनुष तोड़ा है, सीता के साथ रिश्ता जोड़ा है, वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन।
कोई नहीं बोला। समझ रहा हूं हर इंसान अपने पाप के ऊपर पर्दा डालने की सोचता है, लेकिन आज मैं किसी को चुनना नहीं छोड़ूंगा। सबको दुखी देखा तो प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, हे परशुराम, हे ब्राह्मण देव, कि नाथ संबुधन